हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ कमांड टास्क इन एसएसबी, जो कि जीटीओ का पार्ट होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कमांड टास्क क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ज़्यादातर जो जीटीओ में टास्क होते हैं वो लीडरलेस टास्क होते हैं, लेकिन अगर कमांड टास्क की हम बात करें तो ये जो होता है लीडरलेस टास्क नहीं होता है। इसमें हर एक बंदे को एक एक करके मौका दिया जाता है लीडर बनने का, और उसके साथ ही उसे मतलब कि सबऑर्डिनेट्स चूज करने का भी मौका दिया जाता है, जो अपने अकॉर्डिंग वो चूज कर सकता है। जितना उसे लगता है कि उसे चूज करना चाहिए वो उसी हिसाब से सबऑर्डिनेट को चूज करता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग दो ही सबऑर्डिनेट चूज करते हैं, या फिर उनके द्वारा जीटीओ के द्वारा ही बताया जाता है कि आप दो सबऑर्डिनेट चूज कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान में रखिएगा कि सबऑर्डिनेट आप काफ़ी समझदारी से चूज कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबऑर्डिनेट्स चूज करने होते हैं, और ये भी यहाँ पे दोस्तों कमांड टास्क में ये भी होता है कि जो जिसने जितना अच्छा परफॉर्म किया हो उससे कमांड टास्क में उतना ही टफ टास्क मिलता है। ये एक सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कमांड टास्क अच्छा गया है तो आप जीटीओ टास्क में पास ही हो गए हो, या फिर अपने बाकी टास्क का भी अच्छा करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना होगा और आपको साइक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। अब हम बात करते हैं कि इसे कंडक्ट कैसे कराया जाता है। तो जीटीओ सबको सबको एक एक बारी बारी करके बुलाता है, जिसकी भी बारी होती है करने की, और उनके साथ बेसिक बातें करता है और साथ में ही उन्हें रूल्स बताता है। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानना भी चाहता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो पता भी कर लेता है और वो सारे रूल्स को अच्छे से समझाते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कोई भी आपको डाउट हो तो आप उसी वक्त क्लियर कर लें, क्योंकि एक बार टास्क शुरू हो जाने के बाद फिर वो आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि कमांड टास्क आप कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जीटीओ जब टास्क को एक्सप्लेन करते हैं तो उन्हें ध्यान से सुने और अपने जो भी डाउट हो उन्हें आप क्लियर कर लें। अब बात मैं करूँगा कि जब आपको टास्क दिया जाता है तो आप सबसे पहले प्लान करें कि उस टास्क को करना कैसे है। अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफिंग दें कि आप उनसे क्या क्या आपको चीज़ें मिली हैं और आपको कैसे टास्क को परफॉर्म करना है, और उसके बाद आप शुरू कर दें। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। वो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि इस टास्क को करना कैसे है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कमांड टास्क के, कि आखिर में वो दिखते कैसे हैं और उन्हें करना कैसे होता है। अब मैं बात करूंगा कि कमांड टास्क करते वक्त कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आपको कोशिश करनी है कि आप उसे खुद से ही आपको सॉल्यूशन निकालना है उस प्रॉब्लम का, ना कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे करवाना है। अगर आप कहीं स्ट्रक कर जाते हैं तो आप उनकी हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप खुद से ही उसे कर सकें। दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे लीडर होते हैं, तो आपको मान लीजिए आपके सबऑर्डिनेट से कुछ मिस्टेक होता है तो आप उनसे ज़ोर से बात ना करें, हार्शली बात ना करें या फिर रूडली बात ना करें। उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और हमेशा आप फ्रंट से लीड करें, ना कि आप ऐसा सोचें कि लीडर जो है वो खड़ा ही रहता है और वो कुछ नहीं करता है, बस उनको टास्क दिए जाता है। तो आपको आगे से लीड करना है, आपको आगे चलना है। और आप ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब एक टास्क को करने के 3 से 4 तरीके होते हैं, तो कुछ जो टास्क होते हैं, जो पहला तरीका होता है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो जब आप जैसे ही कर लीजिएगा तो जीटीओ धीरे धीरे इसकी डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाएगा और आपको कम से कम 3 या 4 तरीके से वो टास्क करवाएगा, और वो कलर रूल भी चेंज करता रहेगा। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कलर रूल क्या होता है, तो आप उसके लिए हमारा वीडियो देख लीजिएगा। और जब आप हेल्पर होते हैं तो आपको तब भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो आपको बोला जाए आपको उतना ही करना है, अपने से खुद भी कुछ भी नहीं करना है। चलिए, तो आपको मैं दोस्तों कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कमांड टास्क को। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, ये एक तरीके का कमांड टास्क है, जिसमें कि आप बीच में देख सकते हैं एक कुछ रखा हुआ है। तो वहाँ पे इसे बता दिया जाता है कि हो सकता है ये बॉम्ब हो और आपको इस बॉम्ब को निकाल के डिफ्यूज़ करना है। तो जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनको आप 3 जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखने से क्लियरली आपको पता चलता है कि इसको जो है करने के आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी एक तरफ से स्टार्ट किया है, मान लीजिए आप उससे तुरंत कर लेते हैं, फिर जीटीओ हो सकता है रूल बदल दे और आपको बोले कि आप चलिए अब उस साइड से कीजिए।
या फिर उस तरीके से भी आप कर लगते हैं तो आपको फिर वो थर्ड साइड भी दे सकता है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको जनरली जो होती है 3 चीज़ें मिलती है, फट्टा, बल्ली, फट्टा मिलता है, बल्ली मिलता है और उसके अलावा रस्सी मिलता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपसे इनमें से कोई चीज़ बोल दिया जाए कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको नर्वस नहीं होना है। आपको देखना है ध्यान से कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं और कैसे उसे किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये भी एक तरीके का, ये भी एक परफॉर्म करना है आपको यहाँ से आपको पार करना है। ये भी कमांड टास्क का ही एक पार्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, तो जैसे देख सकते हैं, अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कलर रूल के बारे में। तो इसमें भी 3 कलर रूल होता है। जो वाइट बॉन्ड रहता है आप उसे टच कर सकते हैं और आपके जो सामान है यानी कि प्लैंक हो गया, बल्ली हो गई और जो आपका रोप है वो वाइट लाइन को टच कर सकता है। लेकिन अगर ब्लू पेंटेड है तो आप उसे टच कर सकते हैं, लेकिन जो आपको प्लैंक और जो रस्सी दी हुई है और या फिर ये जो बल्ली दी हुई है वो ब्लू लाइन को टच नहीं कर सकता। और एक रेड कलर होता है दोस्तों, जो कोई भी यानी कि आप भी उसे टच नहीं कर सकते हैं और ना ही आपका प्लैंक और ना ही आपका बल्ली उसे टच करेगा। तो आपको रूल्स नहीं तोड़ना है, और रूल्स टूटने पे हो सकता है आपको जीटीओ दोबारा से शुरू करने के लिए बोले। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी देखिए, ये भी एक एग्जांपल ही है कि आपको कैसे करना है। हो सकता है आपको यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोल दें, यहाँ से हो जाने के बाद आपको हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोल दें। कभी कभार आपको वेट भी दिया रहता है, कभी कभार यहाँ पे बॉम्ब रहता है, आपको बोल दे कि एक बॉम्ब है और आपको उसको डिफ्यूज़ करना है। कभी आपको बोल सकता है कि आपको यहाँ से जाना है। तो फिर ऐसे करके आपके लिए चैलेंजेस बढ़ाते जाएंगे वो। तो आपको काम होके आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको नर्वस नहीं होना है और आपको पूरे कॉन्फिडेंटली करना है आपको। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।